नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 156 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने माता पार्वती से कहा था कि अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्यकेतु नामक राजा राज्य करता था। वह राजा सब गुणों में निपुण था। उनके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम भानु प्रताप था। छोटे लड़के का नाम अरिमर्दन था। जब भानु प्रताप राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। राजा का हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वेद पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञ को प्रेम सहित हजार बार किया। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। वह सूअर बहुत ही मोटा था। आगे आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नील महाधीर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले उहय सुटुकी नृप, हाँ की न हो ही निबाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रीस बस भूप चले उस संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भाग जाता था। राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वह वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देखी नृप अति पछताई, फिरे वो महाबन परे वो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खेद खिन्न चूधित त्रिसित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहु अचेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति प्रकट मुनि बेसा। जासु देश नृप लिन्ह छड़ाई, समर सेन तज गयऊँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउन गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रीस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबित ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिसित नहीं सो पहिचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगत कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूपति त्रिसित बिलोकित ही, सरबरु दीन देखाई। मंजन पान समेत हय, किन्ह नृपति हर्षाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयहूँ, निज आश्रम तापस ले गयऊँ। आसन दीनी अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहरे परेऊ भूलाई, बड़े भाग देखहूँ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा हैं। मैं उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयहूँ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान, बहसु आजु अस जानी तुम जायहु होत बिहान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलही सहाय, आपुन आवहि ताहि पही ताहि तहाँ ले जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु दिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ, हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो प्रकट सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती, सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलेहु जुगुति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना, सदा रहहि अपनौ पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी।
जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास अभिषेकी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल से इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।